हाँ जी, करें स्टार्ट। चलो, पहले एक बार पीछे का रिवाइज करो। अभी तक हमने क्या करा है? जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आएगा, एंट्री क्या बनेगी? कैश टू कैपिटल, कैश या बैंक टू कैपिटल। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल लेके आएगा, तब क्या एंट्री बनेगी? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर इसकी कंबाइंड एंट्री बनानी है, तो देखो, कैश अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, उसे एक बार डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल। ठीक। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही नया पार्टनर अपनी गुडविल लाया, पुराने पार्टनर तुरंत से पहले उसे बांट के खा जाएंगे। किस रेशियो में? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक बात कान खोल के सुन दो, पूरे एडमिशन चैप्टर में सेक्रीफाइस रेशियो का एक ही काम है, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। या गुडविल का ट्रीटमेंट गुडविल एक ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेक्रीफाइस रेशियो में, कैसे भी समझ लो। ठीक। बांटने की एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक्चुअल में। ठीक। सर, अगर पार्टनर्स को जो गुडविल मिली है वो विड्रॉ करके अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो बेटा देखो, कैपिटल में पैसा पहुंच गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अब कैपिटल से ही पैसा निकलेगा, ए बी टू कैश। मैंने ए और बी को पुराने पार्टनर असम्पशन कर रखा है कि ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। देन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा, क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, देन हमने ओल्ड गुडविल का कॉन्सेप्ट करा। ओल्ड गुडविल देखते ही ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो राइट ऑफ कर देंगे। ठीक। एंट्री क्या बनेगी? ए बी टू गुडविल। ये पीछे वाली वीडियो तक हमने ये सारी चीज़ें करी थी। अब आज आगे चलते हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट को आगे लेके चलते हैं। अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल काइंड काइंड बोले तो कैश की जगह अद, मतलब बाकी असेट में लेके आ रहा है, असेट की फॉर्म में लेके आ रहा है अदर देन कैश, क्या पता कैश भी इंक्लूड हो। ठीक। तो आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, पहले इसकी एंट्री क्या बनेगी वो देख लेते हैं। देखो जी, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल अपनी कैपिटल कैश में ला रहा था, एंट्री क्या बनाई थी? सर, कैश टू कैपिटल। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके आया था, सर, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कंबाइन एंट्री क्या बनाई थी? ये कैश टू कैपिटल टू गुडविल। बच्चे, अब वो कैश ना लाके नए पार्टनर ने ये कहा, अगर सुनना मेरी बात को, अगर गलत लगे तो रोक देना मुझे, सुनो जरा। ये फर्म है ए और बी, इसमें दो पार्टनर हैं, ए और बी, और यही सिमिलर टाइप का बिजनेस, जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है ए और बी का, वही सिमिलर टाइप का बिजनेस सी का भी है, और सी एक सोल प्रोपराइटर है। ठीक। सी ने ए और बी से कहा, मैं तुम्हारी फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूँ। ए और बी ने कहा, मोस्ट वेलकम। ए और बी ने कहा, सी, तुम्हें आने से पहले ना दो चीजें लेके आनी होगी, एक तो कैपिटल ले आओ और एक अपनी गुडविल ले आओ। ठीक है। सी ने कहा, फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल 5 लाख, गुडविल 50,000। सी ने कहा, देखो मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन मेरी एक सोल प्रोपराइटरशिप है जिसका सेम टाइप ऑफ बिजनेस है। मेरे पास अपनी दुकान के डेटर्स रखे हैं, प्लांट रखा है, मशीनरी रखी है, व्हीकल रखे हैं, क्या मैं ये असेट लेके आ जाऊं अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए? ए और बी ने कहा, मोस्ट वेलकम। तो बेटा इसकी एंट्री क्या पास होगी अगर वो कैश नहीं लेके आया? देखो, अगर कैश लेके आता, आप एंट्री पास करते, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब कैश की जगह अदर असेट आ रही है, कैश भी तो असेट है, बाकी भी असेट्स आ रही हैं, तो उन सारी असेट्स को डेबिट करूँगा टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल आते ही बांट के खाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर इसमें तो याद रखने वाली भी बात नहीं है कुछ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं नोट्स का। पहले सबसे पहले रीडिंग बहुत ध्यान से, उसके बाद सॉल्यूशन। एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड, और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:3। जेड कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टूवर्ड हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर ये नीचे वाली एसेट लेके आ रहा है अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए। क्या क्या लेके आ रहा है? स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। बेटा सबको डेबिट करो टू कैपिटल टू गुडविल, बस सिंपल जनरल एंट्री पास करनी है। आओ एंट्री पास करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सबने फोटो स्टेट निकलवा के रख रखी है इसकी। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2। एक नया पार्टनर जेड आया और इनका न्यू रेशियो हो गया 5:5:3। ठीक। सबसे पहले मुझे ये बताओ, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? सर वो कैसे बताएं हम? बेटा न्यू रेशियो में झांको, न्यू रेशियो में देखो जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है। सर 3 अपॉन में टोटल 5 और 5 10 और 3 13।
नया पार्टनर 3/13 के लिए आ रहा है। देखो, आपको पता है गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगी, ठीक। जब तक सेक्रीफाइस रेशियो नहीं होगा मैं उसे कुछ नहीं, मैं गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो जब भी आपको ओल्ड और न्यू रेशियो डायरेक्टली गिवन हो, सीधा सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला लगा दो। सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसे ऐसे याद रखते हैं, SON, ठीक। चलो जी, एक्स एंड वाई, एक नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो 3/5, 2/5 माइनस 5/13 माइनस 5/13, 13 5 जा 69, 39 माइनस 25 ये आ गया 14/65, 26 माइनस 25/65 ये आ गया 1/65। इनका रेशियो क्या बन गया? 14:1। ये हो गया सेक्रीफाइस रेशियो। आओ जनरल एंट्री पास करें, ठीक है। अब देखो नया पार्टनर क्या क्या लेके आया। ये स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ऑल असेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। तो सारी असेट्स को डेबिट करो। एंट्री बन जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बेटा लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। ये सारी असेट किस चीज के लिए आई सर? एक तो वो अपनी कैपिटल के लिए लेके आया और प्रीमियम ऑफ गुडविल के लिए लेके आया, ठीक। कितने कितने रुपए की लाया है? स्टॉक लाया है 40,000 का, डेटर्स आए हैं 60,000 के, लैंड आई है 1 लाख रुपए की, और प्लांट एंड मशीनरी है 60,000 रुपए की, ठीक। अब जरा टोटल देखो, कितना टोटल लेके आया वो लेके आया है 2,60,000। क्या आप बता सकते हो कि 2,60,000 में कितनी तो कैपिटल है, कितनी गुडविल का पैसा है? नहीं, हम नहीं बता सकते जब तक हमको कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखेगा। मैं कैसे बता दूं कि कितनी कैपिटल और कितनी इसकी गुडविल? आगे देखो उसने आगे क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 5,20,000। सर हमें पूरी फर्म की गुडविल दे दी। बेटा अब तो हम सब बता देंगे, आओ पहले यही निकाल लेते हैं। आपको याद है जब नए पार्टनर ने पूछा था कितनी गुडविल लाऊं, तो क्या जवाब मिला था उसे? जितनी गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर के लिए तुम आ रहे हो। तो हमें पता है गुडविल ऑफ द फर्म 5,20,000 है, और कितने शेयर के लिए आ रहा है? 3/13, 13 4 जा 52, इसे 1,20,000 गुडविल बनती है इसकी। तो ठीक है, अब हमें कंफर्म हो गया 2,60,000 में 1,20,000 इसकी क्या है? 1,20,000 इसकी गुडविल है और 1,40,000 इसकी कैपिटल है। बेटा चाहे गुडविल कैश में आए चाहे असेट की फॉर्म में आए, गुडविल आते ही एक काम आपको करना ही करना है। हाँ सर हमें याद है, गुडविल आते ही बांट के खा जाएंगे, तो चलो बांट के खाओ। एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगी? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग असेट्स कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड हिज कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। चलो जी, गुडविल कितनी आई थी? 1,20,000। किस रेशो में बांट के खानी है सर? गुडविल सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ती है। पूरे चैप्टर में सेक्रीफाइस रेशो का एक ही तो काम है, गुडविल बांटने पे काम आता है, और कुछ काम ही नहीं है उस बेचारे का। 14 और 1 15, 15 से डिवाइड करो, इसे कितना आ गया? 15 8 हजार 120, 8,000 और 1,12,000। लो जी ये भी कंप्लीट, ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं गुडविल के। सर क्या ये इम्पोर्टेंट ही था? हाँ ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आओ, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके ही नहीं आ रहा, मतलब एक से एक बदतमीज लोग बैठे हैं, आओ बताता हूँ कैसे। एक छोटी सी कहानी सुनना और फिर देखना क्या हुआ। ये ए और बी की फर्म है, ठीक। बेटा ये सी नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है, ठीक है। सी से कहा गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सी से कहा गया जाओ अपनी कैपिटल लेके आओ 5 लाख रुपए।
और सी से कहा जाओ अपनी प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आओ, तुम्हें गुडविल लेके आनी है 10,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दोनों चीजें पता है। अब सी देखना कितना छोटा है। छोटा कैसे अभी समझोगे। सी फर्म के अंदर आया और ए और बी से बोला कि देखो जी, मेरे पास 5 लाख रुपए तो कैश है अपनी कैपिटल लाने का, लेकिन मुझे माफ करो, मैं गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाया, मेरे पास ना कैश है ना असेट है, मेरे पास कुछ नहीं है। मतलब एक आदमी के पास 5 लाख रुपए तो है कैपिटल लाने के, लेकिन गुडविल लाने के 10,000 रुपये कैश नहीं है। ए और बी ने भी कहा कोई बात नहीं सी, मोस्ट वेलकम, तुम आ जाओ पहले फर्म में। चलो जी, आ गया। अब जैसे ये फर्म में आया, ए और बी के पास दो ऑप्शन है। सुनो, पहला ऑप्शन क्या। पहला ऑप्शन तो ये, सीधा इसकी कैपिटल से 10,000 रुपये निकालें। भाई, नए पार्टनर के आने की वजह से प्रॉफिट के हिस्से का लॉस हुआ है, इसकी कैपिटल से अपनी गुडविल का पैसा निकाले, बांट के खा जाए। लेकिन हम ये वाला तरीका नहीं अपनाएंगे। इस तरीके में क्या होता है, सी की कैपिटल पे इफेक्ट आ जाता है, सी की कैपिटल कम हो जाएगी अगर हमने इसकी कैपिटल से पैसे निकाल के बांट के खा दें। पहली बात तो ये अपनी गुडविल कैश में नहीं लाया, कुछ ना कुछ तो करेंगे ए और बी। ए और बी ने पहला तरीका निकाला जी, कैपिटल से निकाल लो। लेकिन कैपिटल से पैसा निकाला तो इसकी कैपिटल हो जाएगी कम, आगे चल के कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएंगे, वो हो जाएंगे गलत। ठीक, क्योंकि इसकी कैपिटल के बेसिस पे भी पूरे फर्म की कैपिटल वो आगे का कॉन्सेप्ट है, तो हम इसकी कैपिटल को हाथ नहीं लगाना चाहते। अब क्या करें। अब बच्चे हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है। हम सी से क्या कहें। हम सी से कहें जाओ फर्म के पास जाओ। ठीक, ये रही हमारी फर्म। ठीक, और फर्म से 10,000 रुपये उधार ले लो अपने करंट अकाउंट में, और वो करंट अकाउंट का पैसा हम ए और बी आपस में बांट के खा जाएंगे। जब सी फ्यूचर में पैसे कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो फर्म को वो 10,000 रुपये लौटा देगा। बताओ, ये तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक, अच्छा, यही तरीका करना है, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। नहीं सर, ये तरीका भी अच्छा है। तो सुनो, अब सी जाएगा फर्म के पास और फर्म से कहेगा कि मुझे 10,000 रुपये मेरे करंट अकाउंट में चाहिए। बेटा, फर्म जैसी सी के करंट अकाउंट में पैसे डालेगी, ध्यान से देखना, बैलेंस शीट पे इफेक्ट, बैलेंस शीट पे इफेक्ट देख लिया, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। जैसी सी के करंट अकाउंट में 10,000 रुपये गए, यानी कि इसका करंट अकाउंट नेगेटिव पहुंच गया। क्यों। एक तरीके से सी ने उधार ले लिया। फर्म कह रही है कि मुझे सी से इन फ्यूचर पैसे लेने हैं 10,000 रुपीज। फर्म की असेट बन गई। ठीक, आ गए 10,000 रुपये सी के करंट अकाउंट में, और जैसी आए तुरंत ए और बी उसे बांट के खा जाएंगे अपने सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक, तो इसका करंट अकाउंट इस समय नेगेटिव हो चुका है। फ्यूचर में जब सी पैसे कमाएगा, फर्म को उसका पैसा लौटा देगा, टेंशन खत्म, इसकी कैपिटल पे भी इम्पैक्ट नहीं आया। ठीक, और इनका भी काम हो गया। तो एक बात का ध्यान रखना, इसे एक ही लाइन में याद रखना है, इसकी कोई दो एंट्री पास नहीं होती। जब भी नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लाएगा, इसे ऐसे ध्यान रखो, निकालो बांटो, निकालो और बांटो। सर मतलब कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे मैं सी के करंट अकाउंट से पैसे निकालूंगा, एंट्री बन जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक, और सीधा किस में बांट दूंगा, ए कैपिटल अकाउंट में और बी कैपिटल अकाउंट में। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। नरेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो काम हुआ वही। बस इसे एक बात ध्यान रखना, करंट से निकालो और जो आपको पुराने पार्टनर्स में बांटना है उनकी कैपिटल अकाउंट में बांटो। इस बात का ध्यान रखना, निकालने करंट से या बांटने कैपिटल में। ये कौन से मेथड में, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन ने कह दिया फिक्स कैपिटल मेथड है, बेटा फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो करंट से निकालो, करंट में बांटो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स कैपिटल मेथड में तो कैपिटल अकाउंट में दो ही आइटम चेंज ला सकते हैं, या तो आप एडिशनल कैपिटल या कैपिटल लेके आओ, या कैपिटल में से विदड्रॉ करो। ठीक, शायद इतना पता होगा फंडामेंटल चैप्टर में, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में काम करेंगे। अगर कुछ नहीं गिवन होता, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही मानते हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन है सारे फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग करें। जब फिक्स कैपिटल आएगा जब दिखाऊंगा। तो क्या याद रखना है, जब भी नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में नहीं लाएगा, उसके करंट अकाउंट से निकालो, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में बांटो। कौन से रेशियो में है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट ये, तो सेक्रीफाइस रेशियो में चलेगा। बस एक एंट्री याद रखनी है, क्या, करंट से निकालो, कैपिटल में बांटो। चलो,
आओ यहाँ स्टार्ट देखते हैं। When new partner does not bring his share of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लाता तो एंट्री क्या बनेगी, उसके करंट अकाउंट में से गुडविल निकाल लेंगे और बांट के खा जाएंगे। तो सी नया पार्टनर है, ए और बी पुराने पार्टनर, सी करंट अकाउंट, टू एंड बी कैपिटल अकाउंट। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में मजा आएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 4। रीडिंग सबसे पहले है, रीडिंग लगानी है, उसके बाद क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। एक नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। सी ब्रॉट माने लाना 2.5 लाख फॉर हिज कैपिटल, 2.5 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश, लेकिन 10,000 रुपये गुडविल के कैश में नहीं ला पाया। बदतमीज इंसान है, कैश में लिया था हमारा सिंपल ट्रीटमेंट हो जाता, नहीं 10,000 रुपये नहीं लाया जा रहे, कोई बात नहीं, और भी तरीके हमारे पास, पैसे तो चाहिए हम लोगों को। बेटा मैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बिहाफ पे बात करता हूँ, वो उन्होंने ये बात बोली थी, ए और बी पार्टनर इनका रेशियो 3:1, नया पार्टनर सी आया और इन तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 2:1:1। सी अपनी कैपिटल ला रहा है 2.5 लाख रुपए, बट जो उसकी गुडविल है 10,000 रुपीज, वो कैश में नहीं लाया, नॉट इन कैश, ये कैश में ला रहा है, ठीक है। अच्छा पहले तो ये बताओ सी कितने शेयर के लिए आया है, सर वो कैसे बताएं, न्यू रेशियो में झांक लो ना। सर न्यू रेशियो में तो सी के आगे 1 लिखा है बेटा, 1 में टोटल पूरा लेना, 2 3 4, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, 1/4, ठीक। देखो जो कैपिटल कैश में लेके आया उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो ले आया कोई बात नहीं, बीइंग कैपिटल ब्रॉट, सेकेंड एंट्री, ठीक है। नए पार्टनर को गुडविल लानी थी 10,000 रुपये कैश में, वो कैश में नहीं लाया, अगर लेके आता तो वही एंट्री बनाते, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट के खा जाते। लेकिन अब ये नहीं लाया तो अब याद रखो इसके करंट अकाउंट से पैसा निकाल लो, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। सर आपको कैसे पता ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, हाँ बच्चे ये तो मैंने चेक ही नहीं करा, मैंने शायद ये एंट्री गलत कर दी, अभी तक मैंने चेक भी नहीं करा कि इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, तो रुक जाओ पहले सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो का सेक्रीफाइस शेयर का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए और बी, ओल्ड है 3/4 1/4, बेटा जब न्यू रेशियो लोगे डिनोमिनेटर पूरा लेना, 2/4 1/4 0 और ये आ गया 1/4। देखो इससे क्या पता लगा कि सारा का सारा प्रॉफिट का हिस्सा किसने दिया है, ए ने दिया है, ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, ए ने अपना 1/4 प्रॉफिट का हिस्सा बेचा है और सी ने 1/4 प्रॉफिट का हिस्सा खरीदा है, सारी गुडविल का हकदार कौन है, वो ए है, ठीक। तो सी अपने करंट अकाउंट से पैसे निकाल के सिर्फ ए को देगा, बी को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक, ए की पार्टनर है, कितने रुपए 10,000, 10,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बताओ आसान है ये, हाँ सर इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक। आओ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बेटा, ये वाला केस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला केस। जितनी भी बार आपसे अगर 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये केस वो आपसे 100% पूछेगा। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग लगाते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3। एक नया पार्टनर सी एडमिट हुआ इनटू पार्टनरशिप फॉर 3/10 शेयरिंग प्रॉफिट, ठीक है बेटा। आगे लिखा है विच ही टेक्स 2/10 फ्रॉम ए 1/10 फ्रॉम बी। सर ये तो वही वाला केस आ गया ना, डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर दे रखा है। हाँ बच्चे इन दोनों को प्लस करके देखो, 2/10 1/10 3/10 ही बैठेगा, जितना ये दोनों सेक्रीफाइस करता है उतना नया पार्टनर गेन करता है, ठीक। सी ब्रिंग्स इन 30,000 एज प्रीमियम ऑफ कैश आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ
out of his share of 78,000. Goodwill account does not appear in the books of A and B. Give necessary general entries. ठीक है, और इसका मतलब देखते हैं क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। एक नया पार्टनर सी आ रहा है 3/10 शेयर के लिए, ठीक, विच ही टेक्स 2/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। ठीक, सी ब्रिंग्स 30,000, बेटा सी ब्रिंग्स 30,000 गुडविल ला रहा है आउट ऑफ शेयर ऑफ 78,000। देखो अगर इसका क्या मतलब है, मैं आपसे पूछूं आपके 11th में अकाउंट्स में कितने मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80? कुछ बच्चों का जवाब आएगा सर 65, 75, 79, 78। ठीक, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। आपके कितने मार्क्स आए थे सर? 60 नंबर आउट ऑफ मतलब टोटल यानी कि 80। यहाँ पे भी वही बात है, सी 30,000 रुपये ला रहा है गुडविल के आउट ऑफ इस शेयर ऑफ, इसका टोटल शेयर गुडविल का कितना है? 78,000। तो इससे हमें ये चीज पता लगी 78,000 में से 30,000 रुपये तो कैश में आ रहे हैं, बाकी रिमेनिंग कितना रह गया? 4, 5, 6, 7, और 48,000 रुपीज कैश में नहीं आ रहे। ठीक, देखो जो गुडविल कैश मिला है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल आते बांट के खा जाएंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ए एंड बी। अब जो गुडविल कैश में लाया उसका तो ये, जो गुडविल कैश में नहीं लाया सर करंट से निकालो, कैपिटल में बांटो, खत्म कहानी, सिंपल। भाई जो सीखा वही काम करेंगे, कुछ नया तो करना ही नहीं है हमारे को। आओ एंट्री पास करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मुझे ये पता लगा कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या बन गया। देखो ए से वो कितना ले रहा है? 2/10, बी से कितना ले रहा है? 1/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वीडियो देख के आए हो तो समझ जाओगे कि यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो हमारा है 2:1। ठीक, देखो जो नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 30,000। सर आते ही पुराने पार्टनर इसे अपने सेक्रीफाइस रेशियो में बांट के खा जाएंगे, मतलब गुडविल बटेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बांटेंगे। तो बच्चे दोनों ही सेक्रीफाइस करते हैं, ए बी और बी बी। तो 30,000 रुपये जैसे ही आए बांट के खा जाओ, किस रेशियो में? 2:1 में। क्या आ जाएगा इनका? 20,000 और 10,000। ठीक है, अब जो गुडविल ये अपनी कैश में नहीं लाया, सर इसका तो अभी अभी सीखा है कि इसके करंट अकाउंट से निकालो, कैपिटल को आपने टच करने के लिए मना करा था, और सर निकालो, करंट से निकालो और कैपिटल में बांटो। ठीक, कितने रुपए निकालूंगा? 48,000। किस रेशो में बांट के खाएंगे? 2:1 में। 3 से डिवाइड करा, 3 1 जा 3 और 3 6 18, 16,000। 16 दूनी 32, 16 एकम 16। ठीक, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये एंट्री पास होगी। बच्चे क्या हम कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों एंट्री को कंबाइन बना सकते हैं, मिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिला सकते हैं। ध्यान से देखो, जो गुडविल कैश में आई वो किस में बटी? ए और बी में। जो कैश में नहीं आई निकली तो करंट अकाउंट से, बटी किस में? ए और बी में। गुडविल तो सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगी। हम इनकी कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं। आओ कंबाइन एंट्री बनाओ, और कोशिश करा करो कि कंबाइन एंट्री ही बनाओ जब भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आए। ठीक है, तो देखो जो कैश वाली गुडविल है पहले उसकी एंट्री पास करता हूँ। प्रीमियम ऑफ गुडविल, गुडविल आई आते ही बांट ली, टू ए टू बी। कितनी गुडविल आई जी? 30,000। ठीक है बेटा, जो गुडविल कैश में नहीं आई वो क्या होता है सर? करंट से निकालेंगे, कैपिटल में बांटेंगे। तो देखो बांट तो आप यहाँ पे भी रहे हो, तो सीधा सीधा यही करंट अकाउंट से निकाल लो। कितने रुपए निकालने हैं? 48,000। देखो 78,000 पूरा पूरा पैसा निकल गया गुडविल का, कुछ कैश कुछ विदाउट कैश। तो आओ इसे किस रेशो में बांटना है जी? 2:1 में। ये हो जाएगा 3 2 5, 52,000 इसे मिलेंगे,
और बी को मिलेंगे 26,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। आई होप कि इतना तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या चलता है। बीच में से मत देखना, पीछे से वीडियो देखना, और एक बार में ना आए, वैसे तो आ जाएगा, नहीं आए तो सेकंड टाइम रिपीट कर लेना, शर्म मत करना। अब मेरा इसमें सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, जब पुराने पार्टनर को गेन हो जाए। ठीक, ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, इसमें नहीं। और उसके बाद हमारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, हिडन गुडविल नहीं कराने का, मैं इस कॉन्सेप्ट के बाद नहीं कराने का, पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हिडन गुडविल पे लेके आऊंगा। ठीक, तो फिलहाल के लिए अब इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय जी।